क्या कह रहा है आपका कंप्यूटर, कह रहा है क्या, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला नंबर कंप्यूटर नहीं, यानी कि विच इज नॉट इंक्लूड इन द आपका मेन कंपोनेंट ऑफ आपका वर्किंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के वर्किंग सिस्टम में इसमें से कौन सा है वो मेन चीजें नहीं है। आप लोग आंसर गलत देना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले आंसर जो है वो गलत हैं, ठीक है। हाँ, कई सारे लोग गलत टिक कर दिए, ठीक है ना। देखिए कह रहा है आपका इनपुट, मेरे भाई कंप्यूटर में अगर इनपुट नहीं देंगे तो हमें कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, तो इनपुट तो है, ये है, ठीक है। उसके बाद आ गया आउटपुट, तब जब इनपुट दिए तो आउटपुट तो मिलवे करेगा कि नहीं मिलेगा। तो इनपुट और आउटपुट आपका मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, क्योंकि हमारा पर्पस क्या होता है, आउटपुट लेना, ठीक है, और इनपुट कंप्यूटर को देना। और जब हम इनपुट दिए और आउटपुट लिए तब बीच में कोनो प्रोसेस करने वाला होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा। तो वो प्रोसेस करने वाले कौन है, यही तो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तब बाकी क्या हो जाएगा, इंटरनेट के होने या ना होने से यहाँ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मेन कंपोनेंट नहीं है कंप्यूटर का। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंटरनेट कोई मेन कंपोनेंट नहीं है कंप्यूटर का। समझ गया बातों को। चलिए अब यहाँ पे कुछ लिख लीजिए, जैसे कि आपका इनपुट डिवाइस का कुछ नाम लिख लीजिए, कुछ इनपुट डिवाइस का आप नाम लिख लीजिए। जैसे कि क्या हो जाएगा आपका, बताइए। जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, ओसीआर हो गया, स्कैनर हो गया। तो जिससे आप डेटा को लेते हैं वो क्या है आपका, सब के सब आप इनपुट डिवाइस। मतलब इससे हम क्या करते हैं कि डेटा को कंप्यूटर में क्या करते हैं, फीड करते हैं। क्या करते हैं, डेटा में फीड करते हैं। और भी इसके साथ है, जैसे कि MICR है, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कि ऐसा सब डिवाइस जिससे हम क्या करते हैं, डेटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं या कंप्यूटर डेटा को उसके माध्यम से लेता है, वो सब क्या आपका इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस की बात कर लेते थोड़ा, क्या क्या हो जाएगा बताइए। आउटपुट डिवाइस क्या क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया जिससे आपका साउंड क्या होता है, बाहर निकलता। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर, प्लॉटर। और देखिए इनपुट में और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, ज्यादा उसको लिख लीजिए। जैसे कि आपका जॉयस्टिक हो गया, जॉयस्टिक इसका यूज कहाँ करते हैं, तो गेम खेलने में करते हैं, ये भी बात आप लिख लीजिएगा। जॉयस्टिक एक आपका इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, गेम खेलने में, गेम खेलने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एक और होता है आपका ट्रैक बॉल, ये भी लिख लीजिए। इनपुट डिवाइस है आपका क्या, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल। इससे हम डेटा को मोशन में, जब हमें कोई डेटा डालना होता है, ठीक है ना, जब हमें मोशन में मतलब कोई डेटा को एंट्री कराना होता है तब हम इसका यूज करते हैं ट्रैक बॉल का। एक आपका इनपुट डिवाइस है मोशन में डाटा को इंटर करने के लिए, ठीक है ना। हाँ मोशन, मोशन में डेटा, डेटा को इंटर करने के लिए, इंटर करने के लिए, मोशन में डेटा को इंटर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाँ तो हम ट्रैक बॉल का यूज करते हैं। जॉयस्टिक का यूज गेम खेलने के लिए करते हैं, ठीक है ना। ये आपका इनपुट हो गया, आउटपुट भी हो गया, ठीक है। ये प्लॉटर ध्यान रखिएगा, प्रिंटर के जैसे ही होता है। बड़े बड़े इमेज को जब निकालना होता है तो दो या दो से अधिक कमांड का यूज करके हम उसको स्केच करके डायग्राम को बाहर निकालते हैं, यानी कि प्रिंट करते हैं, ठीक है। थोड़ा लिख लीजिए इसके बारे में, सीपीयू के बारे में। देखिए सीपीयू जो होता है क्या होता है आपका, यहाँ तो लिखा ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको और क्या बोलते हैं, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, या फिर प्रोसेसर, प्रोसेसर, या इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी। इसका एक बात ध्यान रखिएगा क्या, कि सीपीयू का स्पीड को किस में मेजर करते हैं, सीपीयू के स्पीड किस में मेजर करते हैं, तो इसका स्पीड जो होता है, स्पीड मेजर, मेजर किस में करते हैं, हर्ज में करते हैं। किस में करते हैं, हर्ज में। हर्ज बोल दीजिए या मेगा हर्ज बोल दीजिए, ठीक है ना। मेगा हर्ज बोल दीजिए या गीगा हर्ज बोल दीजिए
या किप्स बोलिए या फिर आपका मिप्स बोलिए, इस सभी में हम सीपीयू का स्पीड को मेजर करते हैं। तो कोई भी एक दिख जाएगा मतलब अपना काम क्या होगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपका हर्ज दिख जाए, हर्ज का ही बड़ा भाई क्या है तब मेगा हर्ज, इसका भी बड़ा गेगा, मतलब मेगा का मतलब क्या होता है 10⁻⁶ आपका 6, इसका मतलब क्या होता है 10⁻⁶, इसका मतलब 10⁻⁹। ये किप्स मतलब किलोस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, कई बार किलो की जगह 1000 भी लिख देता है। और मिप्स का मतलब क्या मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है ना। ये सब बात आप याद रखिएगा, ये सब मेन चीज। हाँ आप सभी को गुड मॉर्निंग ना, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है ठीक है। चलिए इतना बात ध्यान में रख लिए। तो यही आपका इस क्वेश्चन का मेन चीज जो चीजें था वो हम आपको यहाँ निकाल करके रख दिए, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन आसान था, फिर भी कई लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। फाइनल मैं बताऊंगा क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए, क्या दिए डी दिए सर, डी डी डी। अब तो कहियो नहीं ना कहेंगे कि इंटरनेटो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, कहने का मन करेगा कहियो क्या, नहीं कहेंगे सर, पक्की बात है। चलिए डी 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 डी। अब भाई और जिनको भी टेस्ट देना है, ठीक है ना, तो टेस्ट अभी 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, उसमें 3 सेट हो गया, 3 दिन हो गया उसका, ठीक है ना। तो आपको कहाँ जाना है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। टेस्ट आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और उसमें सर्च करना है कंप्यूटर, आपको अपने आप पे दिख जाएगा वो टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली आपका 20 क्वेश्चन उसमें टेस्ट होता है, आपको टेस्ट मारना है। उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहां पे, उसके बाद फिर से उसका डिस्कशन कराया जाता है, तो डिस्कशन भी देखना है, वो टेस्ट मार लेना, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। लाइव अच्छा नहीं आता सर, लाइव अच्छा आएगा, आपका नेट का प्रॉब्लम हो जाता ना, इसलिए ऐसा मतलब हो जाता होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े, देखिए अभी इसका आंसर बताइए जल्दी, जल्दी बताइए। चलिए बताइए, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो क्या हो सकता है, कंप्यूटर का कंपोनेंट क्या हो सकता है। मान लीजिए कि ये कंप्यूटर है, ये छोटा सा मान लीजिए कि कंप्यूटर है, हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं। तो इसका तो एगो पार्ट वो है जो हम छू सकते हैं, और दूसरा पार्ट जो अंदर में उसको नहीं छू सकते। जिसको छू सकते उसको क्या बोलते हैं हार्डवेयर, और जिसको नहीं छू सकते उसको क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर का क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है, एक तो सर हार्डवेयर हो सकता है और दूसरा आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं बाहर से, और सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर में सिस्टम को चलाने के लिए काम आ रहा है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर 2 चीजें आ जाएगा, एक तो हमारा क्या होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जैसे कि आपको कोई भी पार्टिकुलर काम करना है, तो उस काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसे हम क्या बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपके पास फेसबुक है, तो फेसबुक पे जाने के लिए, वहाँ फेसबुक चलाने के लिए, चैटिंग करने के लिए, व्हाट्सएप है मैसेज करने के लिए, कॉलिंग करने के लिए, तो सबके लिए प्रॉपर है ना। तो कहने के लिए कोई भी पार्टिकुलर काम करने के लिए या स्पेशल वर्क करने के लिए जिसका आपको जरूरत होता है उसे क्या बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है, वही आपका क्या है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब इसके बिना बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है, इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर कंप्यूटर है, उसमें अगर विंडो नहीं है। हाँ एक ही कमेंट को कितना बार कर रहे हैं, सही तो है, क्यों कर रहे हैं इतना बार, अरे इतना बार एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट मत करिए ना, हम देख लिए सही है आपका, ठीक है ना। एक ही कमेंट को इतना बार कॉपी, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो समझ गए।
जैसे कि मान लीजिए कि आपका क्या हो जाएगा, तो सर इसका सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या हो जाएगा आपका, तो विंडो, विंडो हो गया। और विंडो का जितना भी वर्जन हो गया, जैसे कि 1.0, 2.0, 3.0, इतना जितना भी आगे आगे, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये सब आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। और आपका क्या हो जाएगा, लाइनेक्स, और आपका यूनिक्स हो जाएगा। ये सब आपका क्या है, तो ये सब के सब आपका, ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सब कहाँ आ जाएगा, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा, तो आपका व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, मतलब जितना भी चीज आप यूज करते हैं अपने मोबाइल में खोल के देखिए ना, जितना भी अटर पटर दिख रहा है ना, वो सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। समझ गया बातों को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो देखिए लिखा है सॉफ्टवेयर और आपका सीपीयू रैम, नहीं, रैम आपका क्या होता है, रैम क्या होता है आपका, तो रैम होता है आपका रेंडम, रेंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसे हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। देखिए स्टार्टिंग का 5 वो क्वेश्चन है, ये आपका मतलब बेसिक वाला है, आगे 5 वो आपका प्रैक्टिकल टाइप है, ठीक है ना। तो वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल कहने का क्या मतलब होता है कि अगर पावर ऑफ हो गया ना, तो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। अगर पावर, अगर सिस्टम, सिस्टम का पावर, पावर ऑफ हो जाता है, हो जाता है, तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। डेटा क्या हो जाएगा आपका, लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये वोलाटाइल मेमोरी, तो इसको टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी किस लिए बोलते हैं, क्योंकि अस्थायी है, ये डेटा को परमानेंट रूप से संग्रहित नहीं रखता है, ठीक है ना। ठीक है, हाँ समझ गया बातों को। चलिए आगे बढ़े, बताइए इसका आंसर बताइए, बताइए बताइए, बताइए आंसर बताइए। वीडियो नॉट चल रहा है, वीडियो क्यों नहीं चल रहा आपका, यार वीडियो क्यों नहीं चल रहा आपका, इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं होगा ना, बाकी लोग का तो चल रहा है, बाकी लोगों का तो चल रहा है ना। चलिए देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आपका रिप्रेजेंट द मेमोरी इन योर कंप्यूटर। मेमोरी को कौन रिप्रेजेंट करता है बताइए। अरे क्वेश्चन का खाली आंसर इंपोर्टेंट नहीं होता, उसका सॉल्यूशन इंपोर्टेंट होता है। उसमें बहुत पर्पज से क्वेश्चन को रखा जाता है। आपको लगता है सही रख दिया गया, बिल्कुल नहीं। आंसर आसान है, इसका मतलब क्वेश्चन आसान नहीं है। चलिए इसका आंसर बताइए, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट इन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट मेमोरी इन योर कंप्यूटर। मेमोरी को कौन रिप्रेजेंट करता है, आपका रैम, ठीक है ना। जो अभी आपको बताया क्या होता है आपका रेंडम, रेंडम एक्सेस मेमोरी। जो आपका कैसा होता है, अभी बताइए कि आपको कि वोलाटाइल नेचर का होता है, अन्य की टेम्पररी होता है, अस्थाई होता है, ठीक है ना, ये सब चीजें होता है। दूसरा आप यहाँ पे देखिए, दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा है सर यूएसबी। इसका फुल फॉर्म पता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, किसी को पता है बताइए, किसी को पता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यही होता है ना, यही होता है अभी तो। ओके 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 ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम समझ रहे हैं, आपको सब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये बात हम समझ। देखिए अगला आपका क्या है, डीएसएल। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या होता है आपका, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर आपका लाइन होता है, आपका क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर आपका लाइन होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहां हमें फास्ट इंटरनेट का जरूरत होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए, यानी कि फास्ट इंटरनेट कनेक्शन के लिए, यानी कि यूज इसका कहाँ करते हैं, तो फास्ट इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्शन, कनेक्शन के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होता है उस टाइप से, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा था क्या, कि स्लो इंटरनेट कनेक्शन, जहां मोडम का यूज करते हैं, टेलीफोन लाइन होता है, तो स्लो इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या होता है, स्लो इंटरनेट कनेक्शन के लिए कोई हमें बताएगा, स्लो
इंटरनेट कनेक्शन, अगर स्लो इंटरनेट कनेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका डायल अप। क्या हो जाएगा, डायल अप कनेक्शन। क्या हो जाएगा आपका, डायल अप कनेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायल अप आपका कनेक्शन हो जाएगा। स्लो इंटरनेट कनेक्शन की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, डायल अप कनेक्शन हो जाएगा स्लो के लिए। ठीक है, लैन का मतलब क्या होता है, हमें कोई बताइए, लैन का मतलब क्या होता है डियर, लैन का मतलब क्या होता है, कोई नहीं बताएगा क्या, लैन का मतलब क्या होता है आपका, लोकल, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है ना, जो कि हमें क्या, एक छोटे जगह को कनेक्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए ऑफिस हो गया या छोटा सा प्लेस हो गया, उसको कनेक्ट करने के लिए किसका जरूरत होता है, लैन का। और एक होता है लैन, ये आपका एक नंबर पे लैन लिख लिए, दूसरे नंबर पे क्या लिखिए, मैन। मैन का मतलब क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। और इसको सिटी को कनेक्ट करने के लिए, अगर एक सिटी को कनेक्ट करने तो किसका प्रयोग करेंगे, मैन को। और तीसरे नंबर पे क्या लिख लीजिए आप, वैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया होगा वहां इसका प्रयोग करेंगे। वेरी लार्ज, लार्ज ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल एरिया के लिए। और ये किसके लिए होता है, स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए, स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए होता है। ठीक है ना, हाँ स्मॉल के लिए, और ये लार्ज के लिए, और मैन सिटी के लिए होता है। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला बताइए, बताइए बताइए आंसर बताइए, बताइए प्लीज रिप्लाई सर, बताइए क्या रिप्लाई करना है बताइए। कोई ठीक प्रश्न होगा तो निश्चित रूप से मैं रिप्लाई करूंगा ही, मैं क्यों खड़ा हूँ, हाँ जवाब देने के लिए ही खड़ा हूँ ना। ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी का क्वेश्चन पढ़ाइए, सिक्योरिटी का भी पढ़ाएंगे। ठीक है ना, सबका आएगा, अरे सबका क्वेश्चन धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है ना, सबका आ जाएगा। बताइए इसका बताइए, सब क्वेश्चन आ जाएगा धीरे धीरे, क्लास चलते रहेगा सब क्वेश्चन आ जाएगा, एक ही दिन में सब नहीं आ सकता ना। देखिए करा, यूजर को कैसे ज्ञात होता है कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। अरे मान लीजिए कोई सामान है कि नहीं, तो हम लिस्ट में देख लेंगे, पता चल जाएगा है कि नहीं है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, लिस्ट में देख करके। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, करा बाई चेकिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए लिस्ट ऑफ इंस्टॉल प्रोग्राम। जहां भी इंस्टॉल प्रोग्राम का लिस्ट लगा हुआ है उसमें जब हम चेक करेंगे तो हमको अपने आप पे पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज इंस्टॉल है और क्या अनइंस्टॉल है, क्या नहीं है, क्या है। ठीक है, तो लिस्ट में देख लेंगे सर, हाँ लिस्ट में देख लेंगे, और क्या, चलिए लिस्ट में देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कहाँ चेक करेंगे प्रोग्राम है कि नहीं है, सर लिस्ट में, लिस्ट में चेक करेंगे। है? सर आप, अरे क्या पूछ दिया तूने चलिए आगे देखिए, चलिए ठीक है समझ गए, हाँ बाई चेकिंग द आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए लिस्ट ऑफ आपका क्या, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, अगला बताए, हाँ ठीक है देखिए अगला देखिए, बताइए आंसर बताइए इसका, बताइए बताइए, लिस्ट में देखेंगे सर, लिस्ट में। ठीक है, करा कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, मैं कितना बार लिखा भी हूँ पहले, किसको किसको आता है बताइए, बताइए किसको आता है कोबोल का फुल फॉर्म, बताइए कोबोल का क्या होगा, कोबोल का होगा कॉमन बिजनेस, ये ऑर्गेनाइज होगा नहीं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी सी सी, क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड आपका लैंग्वेज हो जाएगा। और ये जो है इसे बिजनेस लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस लैंग्वेज, बिजनेस लैंग्वेज। क्यों बिजनेस लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि पहली बार इस लैंग्वेज का प्रयोग बिजनेस कम्युनिटी के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे बिजनेस लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है,
थैंक यू। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस लैंग्वेज बोलते हैं। एक और होता है आपको जिसके नाम से पूछा जाता है आपका कि फॉरट्रेन। फॉरट्रेन, फॉरट्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को पता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और इसको और किस नाम से जानते हैं, हमको कोई जल्दी बताइए। फॉरट्रेन को किस नाम से जानते हैं? जल्दी, डू फास्ट, जल्दी बताइए। फॉरट्रेन को किस नाम से जानते हैं? जैसे कि इसको कोबोल को कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी कि बिजनेस लैंग्वेज के नाम से जानते थे, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको किस नाम से जानते हैं फॉरट्रेन को? हाँ, किसी ने बता दिया, सबसे पहले किसने बताया? चौहान जी ने बताया, ठीक है। साइंटिफिक, साइंटिफिक लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या बोलते हैं? साइंटिफिक लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पहली बार इस लैंग्वेज का प्रयोग जो साइंटिस्ट लोग थे उनके कम्युनिटी के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यानी कि साइंटिस्ट लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और ये दोनों के दोनों कैसा लैंग्वेज है? आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। कुछ और हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं, याद रखिएगा। कई बार हम रिपीट कर चुका हूँ, एक बार और कर देता हूँ। देखिए, जैसे कि आपका सी हो गया, C++, जावा हो गया, पाइथन हो गया, PHP हो गया, विजुअल आपका बेसिक हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका पर्ल हो गया, पर्ल हो गया, ठीक है ना। रूबी हो गया, रूबी हो गया। कोबोल यहाँ लिखा है, फॉरट्रेन लिखा ही है, पास्कल हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। तो सब एग्जाम में कई बार पूछा गया पास्कल क्या? हाँ, C# हो जाएगा, यानी कि C# होता है। तो ये सब के सब आपका क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, याद रखिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है सर, ठीक है। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर सेट चल रहा है कंप्यूटर का ऑफलाइन? हाँ चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है आपका बाजार समिति मेन गेट पे। 3 उसमें सेट चल गया, आज चौथे नंबर होगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन नहीं आ सकते तो ऑफलाइन दे सकते हैं। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट आपको इंस्टॉल करना है, वहां पे जब ये उसमें सर्च करिएगा कंप्यूटर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल नॉमिनल चार्ज पे बेस्ट क्वालिटी रखा गया। पहले आपको टेस्ट मारना है, उसका PDF भी मिल जाएगा, आपको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। उसी PDF के ऊपर फिर जो मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ वीडियो का, वो लिख लेना है। जब वो मतलब 20 सेट उसमें दिया गया है, ठीक है ना, 20 सेट को आप जब कर लेंगे ना, आपका कंप्यूटर लेगा ना कि बहुत स्ट्रांग हो गया, समझ गए बातों को, बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जैसे यहाँ हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, उसी तरह उसमें भी हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए, बताइए। यही कि यहाँ 10 क्वेश्चन का चलता है, वहाँ 20 क्वेश्चन का चलता है, वो 20 क्वेश्चन का सेट। BSPCL टेस्ट के ही बारे में बताए हैं। अरे बताए तो कंप्यूटर टेस्ट है, अगर आप BSPCL दे रहे हैं तभी भी दे सकते हैं, बेल्टोन दे रहे हैं तभी भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में थ्योरी ओरिएंटेड भी आता है और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी आता है, तो दोनों के लिए है, ठीक है ना, दोनों के लिए। कह रहा है कि वेब पेज किस भाषा में लिखा जाता है, यानी कि व्हाट लैंग्वेज कैन ए वेब पेज रिटन। वेब पेज किस में लिखा जाता है? HTML से भर गया पूरा, HTML सबका सबका सही है, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए, HTML का मतलब क्या होता है आपका, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, आपका मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। SQL का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्यूरी, क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब है जो कोई भी चीज ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चरल डाटा होता है, एक अनस्ट्रक्चरल डाटा। स्ट्रक्चरल का मतलब सब कुछ अरेंज वे में होगा, अनस्ट्रक्चर का मतलब जो कि आपका अरेंज वे में नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आपका ये यानी क्या, फॉरट्रेन। फॉरट्रेन का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन आपका होता है, क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो वेब पेज का मतलब क्या? देखिए, जो कोई भी वेब पेज होता है, जैसे कुछ भी खोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी कोई भी वेबसाइट खोले, फ्लिपकार्ट का खोल लीजिए,
क्या है आपका नाम, फनी वीडियो। ठीक है, आप बार बार एक ही कमेंट क्यों कर रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ये कमेंट मत करिए। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, चलिए। क्या देखिए, तो क्या आपका करा HTML करा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। क्वेश्चन का देखो कोई आंसर नहीं दिए और कुछ से कुछ कमेंट किए जा रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, क्या आपका देखिए, तो मतलब क्या है आपका HTML। तो वेबसाइट कोई भी लिखने के लिए हमें किसमें, HTML में आपका ही होता है। और HTML जो कोई भी वेबसाइट होता है, जब कोई भी वेबसाइट को खोलिएगा तो उसके अंदर आपका क्या होगा, टेक्स्ट भी होगा, ऑडियो होगा, वीडियो होगा, इमेज होगा। तो ये सब होगा कि नहीं। कोई भी अगर आप वेबसाइट को खोलते हैं, वेबसाइट को खोलेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, आपका टेक्स्ट होगा, ऑडियो होगा, वीडियो होगा, उसके बाद आपका फोटो होगा, यानी कि आपका इमेज। मतलब जिस रिगार्डिंग आपका वेबसाइट है उसका इमेज होगा कि नहीं होगा। यस सर, होगा 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 होगा। ठीक है ना, तो ये सब कुछ होगा आपका कहाँ, वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट खोले तो यही चीज मिलेगा। ठीक है, चलिए। एप्लीकेशन पे टेस्ट मिलेगा आपको। कौन एप्लीकेशन पे जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पर नहीं, उस पर कोर्स है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। या देखिए यहाँ पे, देखिए मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। बहुत कुछ आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है बाबू भैया। देखिए यहाँ देखिए लिखा है ना, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आपका टेस्ट। ऐसे ऐसे खुलेगा, मैं दिखा देता हूँ। देखिए दिख रहा है आपको, प्लेटफॉर्म ऐसे खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप जाइएगा। ठीक है, जैसे कि बिहार एग्जाम है ना, इसको बिहार एग्जाम को क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ऊपरे में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ऊपरे में आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसमें सर्च कर लीजिए। सर्च करने वाला ना, इसमें जैसे ही कंप्यूटर लिखिएगा, देखिए आपका आ गया। कंप्यूटर लिखते ही यहाँ पे देखिए आ गया ना। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रख, बस इसके ऊपर क्लिक करिएगा, आपको दिख जाएगा। चलिए, नहीं है इसका, हो गया। क्या हो गया ऑप्शन आपका ए। अगला बताइए, अगला बताइए। अगला अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा ना, तो गलत होने का पूरा संभावना बन जाएगा, पूरा संभावना बन जाएगा गलत बनने का। देखिए क्या आपका ट्रैक बॉल, क्या आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है, थोड़ा देर पहले बताए थे, क्या है ट्रैक बॉल। एप्लीकेशन का लोगो रेड कलर का है, रेड कलर का लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। सर्च करिएगा, मिल जाएगा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में। देखिए ट्रैक बॉल आपका एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है, डिवाइस। दूसरी बात क्या, ट्रैक बॉल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ट्रैक बॉल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, डेटा को मोशन में, अगर कोई डेटा डालना है हमें तब। ये बात इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोशन में डाटा को इंटर करने के लिए, मोशन में डेटा को इंटर करने के लिए, इंटर करने के लिए ट्रैक बॉल का यूज करते हैं, यूज करते हैं। और ये बात एग्जाम में पूछा गया है कि अगर हमें कोई भी डाटा को मोशन के साथ अगर इंटर करना हो, क्या मोशन के साथ अगर इंटर करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, तो ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस का प्रयोग करेंगे। किसका, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस का प्रयोग। ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है जी, जैसे कि आपका मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सब क्या हो जाएगा, स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। आउटपुट डिवाइस कौन कौन हो जाएगा आपका, स्पीकर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, मॉनिटर हो गया। तो ये सब आपका क्या होता है, स्टोरेज। प्रिंटर के अंदर आपका डॉट मैट्रिक्स होता है, लाइन होता है, डेसिबल होता है, थर्मल होता है, इंकजेट होता है। तो ये सब के सब आपका क्या होता है, प्रिंटर होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा आपका, तो सीपीयू हो गया। ये सब आपका क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है आपका, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है ना, कौन सा डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 8, 8 8 बताइए। कह रहा है क्या आपका कि कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर आपका न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे आप, न्यू डॉक्यूमेंट। नया, नया चाहिए डॉक्यूमेंट हमको, दूसरा चाहिए, नया वाला, नया वाला। हाँ नया वाला चाहिए।
क्या आ जाएगा, कंट्रोल प्लस में किधर गया एन, इससे क्या होता है आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है। क्या ओपन होता है आपका न्यू डॉक्यूमेंट, क्या ओपन होता है आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है। कौन सा डॉक्यूमेंट, न्यू 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 न्यू। हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएं क्या, दिखाएं प्रैक्टिकल करके, रुकिए एक मिनट, रुकिए रुकिए आपको दिखा देते, एक मिनट रुकिए, इंडेंट भी दिखा देते और वो भी दिखा देंगे, दोनों दिखा देंगे। हमको खाली ऐड करने दीजिए क्या, कीबोर्ड माउस को। यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, हम आपको इसको दिखा देते प्रैक्टिकल में, रुकिए। देखिए रेडी है, यहाँ देखिए, हम एमएस वर्ड ही खोल लेते हैं, खोल लिए। देखिए अब यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिए जहां मैं दिखा रहा हूं। अभी देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नाम क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आपका 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट 1। आज जब नया पेज लेंगे तो इसका मतलब 2-3 आगे बढ़ते जाएगा कि नहीं बढ़ते जाएगा, या सर बढ़ते जाएगा। हाँ काहे के लिए आप रो रहे हैं वीके ऑफिस, लेट हो गए हैं क्या। देखिए तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कंट्रोल एन का यूज कर रहे हैं। देखिए ये हमारा हो गया कीवर्ड, अब यहाँ कंट्रोल हो गया, ठीक है, और इसके साथ क्या ले, एन ले, प्रेस किए ना, देखिए कंट्रोल एन लिए ना, देखिए क्या किए, कंट्रोल एन। देखिए अब यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट 2 आ गया होगा, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है चीज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 आ गया। अब एक बार और करेंगे अगर कंट्रोल एन, देखिए एक बार और करेंगे अगर कंट्रोल एन ना, देखिए अब क्या आ गया, 3 आ गया। तो मतलब नया नया इसमें क्या होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है। सर क्या होते जा रहा है आपका, ऐड होते जा रहा है। तो कंट्रोल एन से हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ देखिए अब क्या आ गया आपका, ओह लाइट कट गया, चलिए देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया, देखिए पहले आपका क्या था, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आपका 1 था। जब हम एक बार कंट्रोल एन का प्रयोग किए तो ये आपका डॉक्यूमेंट 2 हो गया, फिर दोबारा बार किए तो डॉक्यूमेंट 3 हो गया। तो ऐसे क्या हो रहा है, ये बढ़ते 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 आपका आगे जा रहा है, हम जितना बार इसको खोल रहे हैं। तो समझ गए कंट्रोल एन से। अब हम एक चीज और आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाए, कंट्रोल एन। अब यहाँ कंट्रोल एम लिखा गया, इससे क्या होता है, कंट्रोल एम का क्या काम होता है, इंडेंट होता है। क्या होता है, इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या होता है ना, कि आप जगह छोड़ते हैं, इस केस में क्या होता है, जगह छोड़ते हैं। क्लासरूम दिखाई, क्लासरूम दिखाए, हाँ क्लासरूम तो अभी ऑनलाइन चल रहा है ना, तो खाली है, क्या दिखेगा। अब वहां से दिखा देंगे आपको क्लासरूम। अभी जो शाम का टेस्ट है ना, शाम का टेस्ट है बीएसपी, मतलब जैसे कि कंप्यूटर वाला, तो दिखा देंगे। देखिए कितना बड़ा हॉल है, पूरा पीछे तक पैक रहता है, दिखा देंगे आपको, शाम को दिखा देंगे, ठीक है ना। हाँ अभी नहीं, देखिए देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते, इधर देखिए, देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कुछ रैंडम वर्ड वर्ड ले लेते हैं, ठीक हो गया। देखिए इंटर दबाए, देखिए यहाँ पे आपका बहुत सारा क्या आ गया, देखिए यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कंट्रोल एम था ना, कंट्रोल एम का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कंट्रोल एम, देखिए कंट्रोल एम से क्या हो रहा है, पूरा पैराग्राफ आपको कहाँ घुसक रहा है, आगे। तो मतलब ये जगह जो छूट रहा है ना, इसी जगह को क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एम से क्या होता है आपका, इंडेंट होता है, ठीक है ना। चलिए समझ गए आप बातों को, समझ गए ना। चलिए देखिए ये भी समझ गए, कंट्रोल आने की एम से क्या होता है, इंडेंट होता है। कंट्रोल एस से क्या होता है आपका, आने की सेव होता है, ठीक है। इतना बात समझ गए, ओके गुरु जी, ठीक। अच्छा कितना परसेंट होता है, यहाँ देखिए, देखिए आपका मिनिमम कितना परसेंट कर सकते हैं इसको, देखिए मिनिमम हम इतना परसेंट कर सकते हैं, एकदम छुटकिनमा हो गया ना। देखिए तो कितना परसेंट है, मिनिमम 10, मैक्सिमम कितना कर सकते, देखिए ये आपका 100% पे है, मैक्सिमम आप यहाँ तक जा सकते हैं, कितना प्रतिशत। अब ये वर्ड जो है ना 500% जूम हो गया, कितना प्रतिशत, 500% जूम हो गया। तो मिनिमम कितना, 10, मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो मिनिमम कितना, 10%, और मैक्सिमम कितना, तो 500% दिखा दिया आपको ये। और ये किसमें होता है आपका, एमएस आपका आने की वर्ड में,
क्या खोले थे हम? MS वर्ड, MS वर्ड, ठीक है ना सर। एक्सेल का भी बता दीजिए। हाँ बाय डिफॉल्ट ऐसे एक्सेल बता देते, दम धरिए रुके देखिए, एक्सेल दिखा देते। देखिए ये आपका एक्सेल हो गया, ठीक है, यही है एक्सेल। इसमें मिनिमम कितना होता है देखिए, मिनिमम ये आपका आ गया, देखिए मिनिमम आपका कितना आ गया 10, और मैक्सिमम इसमें कितना होता है देखिए, जैसे कोई भी चीज लिखे मैक्सिमम, देखिए इसका मैक्सिमम आ गया कितना 400। ये आपका क्या हो गया 400%, अभी आपका जूम हो गया कितना 400। अब यहाँ लिख लीजिए, जैसे ही कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं किसमें 400 था किसमें 500। तो आपका मिनिमम की बात करेगा तो 10%, और मैक्सिमम की बात करेगा तो कितना 400%। ये किस में है आपका? तो आपका MS एक्सेल में, एक्सेल। इस दोनों बात को मेरे भाई फोटो खींच करके रख लीजिए, तो यहीं पे ऑप्शन दे देता है, ई में से 400 ऊ में कर देते, ऊ में से ई में कर देते, तो गड़बड़ हो जाएगा बात, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले, मोबाइल में रहेगा, 2-4 बार देखिए काम हो जाएगा। यार ऐप भी कर दिए थे सर, सर ऐप भी कर दिए थे, क्या पूछ रहे, क्या रहे? ठीक है बहुत तरीके, हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़े, बताइए 9 नंबर क्वेश्चन बताइए, 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर, जल्दी फास्ट बता ही दीजिए, 9 नंबर बता ही दीजिए, 9 नंबर बता दीजिए, नहीं बताइएगा। करा कि आपका बाइनरी, बाइनरी में आपका कितने विकल्प होते हैं? अरे बाइनरी बोल दिया ना, देखिए अगर बाइनरी बोल दिया, बाइनरी, रुक जाइए एक मिनट, दूसरा पेन से लिखते थोड़ा अच्छा से लिखते। देखिए 3 चीज देखिए, आपका अगर 1 नंबर में बाइनरी, बाइनरी बोल दिया तो इसमें कितना होता है 2, और ये नंबर कौन कौन होता है आपका 0 और 1 होता है। अगर ऑक्टल बोल दिया, ऑक्टल बोल दिया तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टल में इसका बेस कितना होता है 8, और इसमें नंबर आपका 0 से लेकर कहाँ तक 7 तक। अगर आपका 3 में यहाँ पे लीजिए, अगर 3 में डेसिमल बोल दिया तो कितना होता है, डेसिमल का बेस आपका 10, मतलब टोटल 10 को नंबर होता है, ठीक है ना। और इसमें इसका रेंज कहाँ होता है, तो 0 से लेकर के कहाँ तक 9 तक। एक और आपका बच गया क्या 4 नंबर में, हेक्सा डेसिमल, क्या है हेक्सा, हेक्साडेसिमल। इसका कितना टोटल होता है 16 को, या बेस इसका कितना होता है 16 होता है, या टोटल नंबर 16 बोल सकते हैं। क्या क्या होता है, तो 0 से लेकर के 9 तक, और ए से लेकर के कहाँ तक F तक होता है। समझ गए बातों को ना, तो ये सब है याद रख लीजिए ना, एक के बार में काम तमाम, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, दुग्गो होता है, कितना दुग्गो दुग्गो दुग्गो। चलिए हाँ 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 अच्छा ठीक है। अरे काफी इंटेलिजेंट बन गया अब आप लोग कंप्यूटर में, छोटे मोटे बात थोड़े ना है। हाँ बहुत तेज हो गए हैं आप लोग कंप्यूटर में। बताइए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए 10 नंबर का, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए इसका आंसर, मैं साइड हो रहा हूँ, आंसर बताइए फटाफट, टू फास्ट, थोड़ा भी लेट नहीं होना चाहिए। बताइए बताइए बताइए, अरे किसी ने भी नहीं बताया। प्रगति बैच में आज क्लास चलेगा लेकिन थोड़ा लेट से, 9:20 तक उसमें स्टार्ट होगा। थोड़ा सा एगो काम बच गया छोटा सा ना, मतलब उसको करना है हमको, ठीक है ना। उसके बाद प्रगति बैच का क्लास चलेगा, लेकिन 9:20 से, 9 में स्टार्ट नहीं होगा, 9:20 में स्टार्ट होगा। किसने मेन्यू बार दे रहा है, क्यों, क्या क्वेश्चन कर रहा है? कर आपका MS एक्सेल, किसी ने भी आंसर नहीं दे रहा है। हाँ किसी ने सही दिया, किसने सही दिया, अब तो देने लगा, सब सही देने लगा, ठीक है ना। ए वाले सही है, ए वाले सही है, बाकी गलत हो, गलत हो तुम। देखिए कह रहा है MS एक्सेल 2016 में तुरंत जो है एक्सेल की आने की सेल योग, जैसे कि आपका सम हो गया, गणना आने की काउंट हो गया, एवरेज जैसी चीज निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित किया जाता है, कहाँ प्रदर्शित किया जाता है। तो कह रहा थिंग्स लाइक आपका सम हो गया, काउंट हो गया, एवरेज हो गया, ये सब आपका जो सिलेक्ट करते हो कहाँ शो करता है, तो आपका स्टेटस बार। और स्टेटस बार होता कहाँ है, तो ये सबसे नीचे होता है। स्टेटस बार कहाँ होता है, तो ये आपका सबसे नीचे होता है, सबसे आपका आने की नीचे होता है, ठीक है ना। और टाइटल बार कहाँ होता है, अरे टाइटल बार कहाँ होता है, सबसे ऊपर में, ये होता है आपका सबसे ऊपर में। और इसी टाइटल बार में दाहिने साइड में आपका क्या होता है, इस टाइटल बार में राइट में क्या होता है आपका, राइट में होता है आपका मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड क्लोज बटन। और लेफ्ट में क्या होता है आपका, तो क्यूक एक्सेस टूल बार होता है, ठीक है ना। क्या होता है लेफ्ट में आपका, लेफ्ट में आपका क्यूक, क्यूक एक्सेस, एक्सेस आपका
टूल बार। यहाँ पे आप बहुत सारे चीज को ऐड कर सकते हैं, अंडो भी होता है, रीडो भी होता है, ये सब आपका होता है, ठीक है ना। कहाँ पे, लेफ्ट में, ठीक है ना। देखिए आपको दिखा दे, चलिए बहुत सारा बात दिखा दिया, ठीक है ना। चलिए टूल बार क्या होता है आपका, जो आपका जितना भी मेन्यू है उस सब के लिए वो टूल बार खुलता है, कि रिबन खुलता है, उसमें से हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं। मेन्यू बार आपका क्या होगा, जो ऊपर में होता है। लीजिए सब दिखाइए देते, आइए आइए दिखा देते। देखिए देखिए ये आपका सबसे ऊपर में ये क्या है आपका सर, ये है हमारा ऊपर में जो ये क्या आपका टाइटल बार, टाइटल बार सर। ये क्या है सर, ये यहां से यहां तक कि जितना भी है, ये क्या है, ये होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार बोलिए या इसको टैब भी बोलते हैं। ये क्या है सर, ये वाला क्या है, इसको रिबन बोलते हैं। रिबन बोलिए या इसी को, ये टूल है, जितना भी आपका मेन्यू है सबके लिए टूल खुलता है, टूल भी बोल देते हैं, ठीक है ना, टूल बार भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए इससे नीचे ये क्या है सर, ये आपका वर्किंग एरिया है, वर्किंग आपका एरिया है, वर्किंग एरिया है, एरिया है, ठीक है। इधर आपका रूलर बार किधर होता है सर, तो रूलर जो होता है आपका इधर टॉप में, और लेफ्ट में जो होता है ये आपका क्या होता है, रूलर, रूलर बार होता है, ठीक है। नीचे आपका क्या होता है, तो इसका नीचे क्या होता है, ये जो नीचे वाला ये आपका स्टेटस बार, स्टेटस आपका बार। इतना धीरे धीरे देखते रहेंगे, 2 4 5 10 दिन दिखाएंगे, सब आपके दिमाग में छप जाएगा। सर ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधे उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। सर ये से अन्य की नहीं समझ में आता है स्टेटस बार, चलिए हो गया। एग्जाम कब होगा, पहले आप तैयारी कर लीजिए, एग्जाम होगा 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 होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए क्या है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब जिनको भी अगर हमारे कोई बैच से पढ़ना है, टेस्ट देना है मेरे साथ, तो आप जुड़ सकते हैं। अगर स्पेशल अगर आपको टेस्ट देना है तो अभी शुरू ही हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, जिसमें 20 टेस्ट दिया गया, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना, जिसका मैं सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, वीडियो सॉल्यूशन भी, ठीक है ना, ऐप पे ही, ठीक है। आपको डाउनलोड करना है क्या, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, वहाँ कंप्यूटर सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।